प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीआईसीएस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं कि ओएमआर सीट कैसे भरें। न ऐसा कोई गलती हम ना करें जो आपके बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट का नंबर ही ना मिले। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी बच्चे उसमें गलती करते हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट ओएमआर सीट इसको नहीं मिल पाता है, उसका नंबर नहीं जुट पाता है। ठीक है, तो ये कौन गलती होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात कि आपको रोल नंबर जब भरिएगा बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। गोला जब कीजिएगा ध्यान से, सबसे पहले करना क्या होता है कि जो आपका रोल नंबर होगा पहले आप रोल नंबर लिख लीजिएगा। मान लीजिए इतना मेरा क्या है, रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो नीचे में इस तरह गोल टाइप का, ठीक है, 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 यहाँ पे है, इसे क्या करेंगे, इस तरह घेर देंगे, इस तरह गोला मतलब बढ़िया से लगाना है। इसी तरह ये पूरा करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार हम रोल नंबर भरेंगे। फिर उसी प्रकार आपको रोल कोड, ये सारी चीज आपको कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहता है। तो रोल कोड भी भरना है। सब्जेक्ट कोड, देखिए सब्जेक्ट कोड जो होता है वो एडमिट कार्ड में भी रहता है, या आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में भी रहेगा। ठीक है, कोड लिखा होता है, सब्जेक्ट विषय कोड आपको लिखा रहेगा। उस कोड को देखकर क्या करना है, आपको ओएमआर शीट में भरना है, या तो एडमिट कार्ड में दिया रहता है, वहां से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद 4 नंबर में सब्जेक्ट सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बच्चे इसी में गलती करते हैं, जिसके कारण उसका एक भी नंबर उसको मार्क्स नहीं मिलता है बोर्ड एग्जाम में। किसका, ओएमआर शीट का, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। होता क्या है कि सब्जेक्ट कोड जो होता है हर बच्चों का अलग अलग होता है। मतलब आप जैसे आप जिस बेंच में बैठे हुए हैं वहां आप बैठिएगा तो आपका कुछ और रहेगा, उसके बगल में जो रहेगा उसका कुछ और, यानी किसी का ए रहता है, किसी का बी रहता है, किसी का सी डी, इस तरह से ई एफ तक रहता है, ठीक है, यानी 4-5 प्रकार का रहता है। तो वो सेट आप बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको विषय में यानी जब क्वेश्चन मिलेगा उसमें लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहेगा, सेट ए रहेगा तो ए लिखा रहेगा, बी रहेगा तो बी लिखा रहेगा, सी रहेगा तो सी लिखा रहेगा, इस तरह से। तो जो भी लिखा रहेगा आप वही लिखिएगा वहां पे। उसके बाद लिखने के बाद उसको क्या करना, फिर गोला लगाना पड़ता है, गोला घेरना पड़ता है, फिर उसको घेरना भी पड़ता है, तो आप बढ़िया से घेर दीजिएगा। अगर आप इसको मिस्टेक करेंगे, आप कॉपी तो जमा कर देंगे, मान लीजिए आपका ए था आप बी कर दिए, मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, आप कर दिए, तो होगा क्या कि जिस तरह से सेट बी का क्वेश्चन जिस तरह बनाया गया है, आपका क्वेश्चन उसी तरह चेक किया जाएगा, क्योंकि वो मशीन से होता है ना कि हाथ से होता है। तो मशीन में हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होता है, सेट ए का आंसर अलग होगा, सेट बी का अलग होगा। आप सेट ए का बनाए हैं, अब उसमें सेट बी कर दिए हैं, तो सेट बी के हिसाब से चेक किया जाएगा वहां पे, तो ऑप्शन आपका सारा गलत हो जाएगा, एक भी सही नहीं होगा। क्योंकि अब अब एग्जाम में देखते होंगे, या आप जाएंगे पता चल जाएगा कि जब आप जहाँ बैठेंगे उसके बगल में जो बैठिएगा, जो बच्चा रहेगा, उसका क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन अंतर ये रहेगा कि नंबरिंग अलग रहेगा। जो आपका क्वेश्चन 1 नंबर में रहेगा उसका वही क्वेश्चन कहाँ पे रहेगा, चाहे 10 नंबर में रहेगा या 15-20 इस तरह का रहेगा, सेम नहीं रहेगा। क्वेश्चन तो वही रहेगा लेकिन नंबरिंग अलग अलग रहेगा। तो नंबरिंग अलग वजह से मशीन में आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए जो सेट रहेगा आपको वही सेट देना है, ताकि उसका पूरा नंबर आपको मिले, ठीक है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर, यह भी आपको अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड में दिया गया है, वहां से आप देके भर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज कर लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं करना, वो सब चीज आपके ऑलरेडी ओमार शीट में किया हुआ रहता है। आपका फोटो वहां पे रहेगा, ठीक है, आपका नाम वगैरह हर चीज वहां पे दिया रहेगा, ठीक है। बाकी वीक्षक जो होते हैं उसका सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप ध्यान से सिग्नेचर कराने के बाद ही जमा कीजिएगा कॉपी, नहीं कीजिएगा सिग्नेचर तो आपका कॉपी एग्जामिनर ये समझेगा कि आप एग्जाम नहीं दिए हैं, ये कहीं और से क्वेश्चन इसमें, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ, मतलब जो कॉपी जो डाला गया है वो आप वीक्षक का साइन अगर नहीं रहेगा तो ये समझा जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइन जरूर करवा लेना है वीक्षक का। चलिए एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं करके कैसे कैसे क्या करना है, तो आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए ये आपका ओमार सीट है। सबसे पहले यहाँ देखिए आपको यहाँ विषय भरना है, ठीक है। विषय जो होगा वो आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ परीक्षा है, आप एनुअल और कंपार्टमेंटल, आप एनुअल देंगे, एनुअल में टिक लगाइएगा। पाली आप किस पाली में है, प्रथम या द्वितीय, और प्रथम रहेगा तो प्रथम, द्वितीय रहेगा द्वितीय में लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है विषय कोड। विषय कोड या आपका सब्जेक्ट जो क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें भी दिया रहेगा, या आपका एडमिट कार्ड जो होगा उसमें भी दिया रहेगा ये, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं आसानी से।
उसके बाद है परीक्षा की तिथि, यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो डेट क्या होगा, वो डेट आप यहाँ भरिएगा, ठीक है। उत्तर देने का माध्यम, उत्तर जो दीजिएगा वो किस मीडियम में, हिंदी या इंग्लिश, जो भी मीडियम रहेगा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद है क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अंधा है, जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग से व्यवस्था किया जाता है, जो दूसरा आदमी क्या करता है उसके बदले में एग्जाम देता है, यानी बोलता तो वही है और लिखता कोई और है। तो अगर आप अपने से एग्जाम दे अगर रहे हैं तो आप नहीं में लगाइएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रकार कोई दिक्कत, आप नहीं दे रहे हैं एग्जाम, कोई और दे रहा है, तो हाँ में लगाइएगा, ठीक है। या तो नहीं, अगर नहीं खुद से दे रहे हैं तो नहीं में लगाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे तो इधर देखिए, यहाँ आपको रोल कोड भरना है, ठीक है। भरने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, गोला लगाना है, फिर यहाँ रोल नंबर भरना है, यहाँ आपका विषय कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा वो लिखना है। और यहाँ वर्ष किस वजह से 2024 में दे रहे हैं ना, तो 2024 यहाँ पे लिखेंगे। 24 जो लिखिएगा उसके लिए यहाँ पे भरने के लिए यहाँ पे 2 भी चाहिए, लेकिन नहीं, मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम यहाँ पे 2 भी रहेगा नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ परीक्षार्थी का जो क्या, परीक्षार्थी का पूरा नाम, ये नाम आपका पहले से लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे। विषय यहाँ लिखना है, रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, और हस्ताक्षर अपना साइन यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में आप लोग देख रहे होंगे शिक्षक का सिग्नेचर, ये सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसको आप करना बहुत जरूरी है, आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मोहर वो सर सब करेंगे, आप कुछ नहीं करना है। बाई मिस्टेक अगर गलती से आप गोला लगाने में कोई गलती हो जाती है तो करना क्या है, तो आप अपने से कुछ नहीं कीजिएगा, वहाँ जो शिक्षक रहेंगे उसको बोलिएगा सर ऐसी बात है, ये दिक्कत हो गई, वो खुद कोई ना कोई उपाय कर लेगा, वो वाइटनर से अच्छे प्रकार से कर लेगा। लेकिन आप लोग वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ना ही ब्लेड यानी खुरदना भी नहीं है। आप सर से बोलिएगा वो खुद कर लेगा, ठीक है। अपने से कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो कि आपको रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं कीजिएगा ऐसा। तो उम्मीद करती है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, इसका जो पीडीएफ है ये आपको भेज देंगे व्हाट्सएप में, आप देख लीजिएगा। कुछ इसमें चेंजेस है, कुछ इसमें कोई बहुत सारी चीज़ इस जो मार्कशीट जो दिया गया इसमें नहीं है, लेकिन आपका वहाँ पे रहेगा, वहाँ का फोटो भी रहेगा, इसमें नहीं दिया गया है, सिंपल बनाया गया है इसीलिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे।